इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। तो आज उसमें हमारा क्या टॉपिक है हमारा स्क्वायर दैट मीन्स वर्ग। तो वर्ग का हम बेसिक देखेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होते हैं उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर होता क्या है। तो स्क्वायर ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, चारों साइड्स आपकी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो चारों साइड्स आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर इसमें क्या होती है, चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। 4 एंगल्स होते हैं, सभी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये स्क्वायर है PQRS, तो आपकी सारी साइड्स यहाँ पे क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने रेक्टेंगल में देखा था सब कि पेरीमीटर, एरिया एंड डायगोनल, सेम इसमें भी होता है। तो सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है हमारा, पेरीमीटर। पेरीमीटर दैट मीन्स परिमाप ऑफ स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का परिमाप जो होता है वह आउटर मोस्ट लेयर या बाहरी भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी परिमाप की बात आएगी तो उसमें ये आपको पार्ट जो दिख रहा है ये किसके अंतर्गत आएगा, उसके पेरीमीटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। दैट मीन्स अगर हमारी साइड A है तो ये हो जाएगा आपका 4A, मतलब भुजा गुणे 4। ठीक है, और आपका जो पेरीमीटर है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, मीटर या सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ठीक है, बेसिक साइज का स्क्वायर का इतना सा है। और अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, एरिया दैट मीन्स क्षेत्रफल। जब भी हम एरिया की बात करेंगे तो किसी भी आकृति का एरिया क्या होता है, जितना पार्ट वह कवर करती है। ठीक है, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसके अंतर्गत इसके अंदर जितने भी पार्ट आ रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, एरिया के अंतर्गत, क्षेत्रफल के अंतर्गत। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे बोला जाता है कि कोई भी रूम है जो किसके शेप में है, स्क्वायर के शेप में है, तो आप उसमें बताइए कि उसमें कालीन बिछवाने का क्या खर्चा आएगा। ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उसके अंदर की बात कर रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। फिर जिस रेट से क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया हमारा कौन सा होता है, आंतरिक भाग होता है। इसलिए एरिया आप स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुणे भुजा। अगर साइड हमारी A है तो ये A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। और हमेशा एरिया किस में लिखी जाती है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा एरिया निकालने के लिए। इसी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको किसी भी स्क्वायर दिया रहेगा, उसके साइड का आपको मेजरमेंट दिया रहेगा, आपको बस यही फार्मूले यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला कॉन्सेप्ट इसमें क्या आता है, डायगोनल, जिसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल स्क्वायर का क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, तो अपोजिट वर्टेक्सेस को अगर हम मिला देते हैं तो वो किसका काम करता है, डायगोनल का काम करता है। ठीक है, इसमें भी 2 डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर में, और एक दूसरे को एक पॉइंट में क्या करते हैं, 2 इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कितने डायगोनल्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है, √2a। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, वेयर a इज आपकी क्या है, ये साइड है। और डायगोनल आपको किस में आता है, मीटर या सेंटीमीटर में आता है। इस तरह आपने स्क्वायर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा। और जिस तरह अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं फार्मूले से, अगर आपको एरिया का क्वेश्चन आता है या पेरीमीटर का क्वेश्चन आता है तो सेम फार्मूले से आप यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसके बेसिक पे फोकस करिए कि वास्तव में स्क्वायर होता क्या है, तो आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाएंगे। मान लीजिए कोई भी अगर स्क्वायर हो गया, अगर आपको उसको बोलता है आपसे कि एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सा लॉजिक है, बाकी सारी साइड क्या हो जाएगी आपकी 4। और पेरीमीटर आपका क्या निकल के आएगा, सभी साइड्स का सम कर दीजिए, 4 इंटू साइड, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 8 4 12 4 16। तो ये 16 सेंटीमीटर अगर आपको ये सेंटीमीटर में दिया है। और एरिया क्या निकल के आ जाएगी आपको,
एरिया क्या होती है, साइड इंटू साइड, तो एरिया भी इसकी क्या निकल के आएगी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डायगोनल क्या आएगा, √2a होता है तो √2 इंटू 4, तो आपको ये क्या निकल के आएगी 4√2 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।